नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पांडे एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल देखो भारत में। आज 16 मार्च है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी एक नई पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है बीमा श्री। ये बीमा जीवन शिरोमणि के बाद लॉन्च हुई है। जीवन शिरोमणि 1 करोड़ की पॉलिसी थी और ये पॉलिसी मिनिमम 10 लाख की है। आइए मैं इसके प्लान फ्यूचर के बारे में आपको बताता हूँ। आप इसके जो प्लान फ्यूचर है, पहली बात तो ये इसमें खासियत ये है, ये नॉन लिंकेड पॉलिसी है, अर्थात ये किसी शेयर में या किसी म्यूचुअल फंड आदि में नहीं है, इसे नॉन लिंकेड पॉलिसी बोला जाता है। जो किसी शेयर नहीं अर्थात ट्रेडिशनल प्लान में है, इसलिए इसे नॉन लिंकेड पॉलिसी बोला जाता है। दूसरी है विथ प्रॉफिट। इसमें पूरा प्रॉफिट दिया गया है, बल्कि गारंटेड इसमें एडिशन दिया गया हुआ है। इसमें गारंटेड आपको वो मिलेगा, इसलिए विथ प्रॉफिट दिया गया, प्रॉफिट के साथ एक प्लान है। तीसरी सी खासियत आती है लिमिटेड प्रीमियम। इसमें प्रीमियम भी लिमिटेड भरना है, जैसे कि 14 साल की पॉलिसी 10 साल पैसे भरना है उसके बाद इसमें लिमिटेड प्रीमियम भरना है, यानी जितने साल की पॉलिसी उससे कुछ 2 साल कम तक आपको पैसे भरना है, किसी में 4 साल कम भरना है, इस टाइप से है, इसलिए लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी कहा जाता है। चौथा, इसमें मनी बैग है। इसमें आखिरी के 4 वर्ष के दौरान मनी बैग है और मनी बैग भी आपको प्राप्त होता है और ये बहुत शानदार पॉलिसी है। इसके बाद 5वां इसमें पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस कवर, यानी इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी कवर है, रिस्क भी कवर है आपकी जितने की पॉलिसी से डबल की एक्सीडेंट में और 1.25 गुना करीब नेचुरल में रिस्क कवर है। छठी खासियत इसकी ये है कि मिनिमम समय सोड इसकी 10 लाख है, यानी कि ये पॉलिसी को आप 10 लाख से ऊपर ही ले सकते हैं या 10 लाख की ले सकते हैं, इससे छोटी नहीं ले सकते। सातवीं खासियत इससे मैक्सिमम समय सोड है, नो लिमिट है। आप 10 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं या आप नो लिमिट है, कितनी भी आगे कितने भी करोड़ कितने भी लाख की पॉलिसी ले सकते हैं। 10 लाख के ऊपर 1 लाख की ग्रोथ में ये जोड़ा जाएगा। 8वां मिनिमम एज। मिनिमम इसमें बीमा करवाने के लिए कितनी एज चाहिए? इसमें 8 वर्ष पूरे जिस बालक बालिका या इन्हें कर लिए हैं उनको भी ये पॉलिसी दी जा सकती है। पूरे 8 साल के बच्चे को ये पॉलिसी दे सकते हैं और मैक्सिमम एज है इसमें 55 साल। अगर आप 55 साल के हैं तो कम से कम 10 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। और इसकी जो 55 साल के बाद अगर पॉलिसी लेते हैं आपको 14 साल की मिलेगी, क्योंकि इसमें 14 और 55 कितने हुए 69 एज तक की पॉलिसी दी जा सकती है, इसलिए इसमें मिनिमम एज 8 है और मैक्सिमम एज 55 है। अब आती है बात कितने साल के लिए ये पॉलिसी ली जा सकती है। इसमें है लिखा हुआ है प्रीमियम टर्म पीपीटी, यानी ये है टर्म कितने साल के लिए ले सकते हैं और पीपीटी यानी कितने वर्ष तक आप पैसे भरना है आपको। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप 14 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 10 वर्ष पैसे भरना है। अगर आप 16 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 12 साल पैसे भरना है। अगर आपको 18 साल की पॉलिसी चाहिए तो आपको 14 साल पैसे जमा करना पड़ेगा। और आपको अगर 20 साल की पॉलिसी है तो आपको 16 साल पैसे भरना पड़ेगा। अब इसमें क्या बेनिफिट्स हैं? आज इसमें बेनिफिट ये है कि इस पॉलिसी में गारंटीड एडिशन दिया हुआ है, यानी कि इसमें जो ब्याज है वो गारंटी के साथ दिया गया हुआ, जितना आपको पहले बता दिया जाएगा। तो उसके अंतर्गत दिया गया है कि ₹50 पर 1000 1 से लेके 5 वर्ष तक, यानी कि 50 रुपए जो पर 1000 पर ईयर 50 रुपए का बोनस दिया गया है, जो 1 से लेके 5 वर्ष तक की लिए होगा। और अगर 5 वर्ष से ऊपर की लिए अगर जब पॉलिसी चलेगी तो उसमें 55 रुपए पर 1000 पीपीटी। जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी, जब तक प्रीमियम टर्म चलेगा, तब तक के लिए आपको 1000 रुपए में 55 रुपए गारंटेड एडिशन दिया जाएगा। इसमें गारंटेड है बोनस इसका, इसे घटेगा बढ़ेगा नहीं, इसलिए पॉलिसी बहुत ही शानदार पॉलिसी है। अच्छा, आर्म डेट पे क्या मिलेगा? आर्म डेट पे अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो 1 से लेकर 5 वर्ष के बीच में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसे जितने का उसने बीमा कराया है, मान लो 10 लाख का कराया तो 10 लाख और गारंटीड एडिशन जो साथ में है वो दिया जाएगा। अगर 5 वर्ष के बाद अगर मृत्यु होती है तो जो आपका जो बीमा धारक समय सोड और गारंटेड एडिशन और प्लस लॉयल्टी एडिशन दोनों दिया जाएगा। और इसमें जो है भरने की सुविधा कैसी है, इसमें कैसे इसको जमा किया जा सकता है, इसके लिए आपको पीपी मूड प्रीमियम पेइंग मूड जो है क्या क्या है, इसमें सालाना भी आप जमा कर सकते हैं, ईयरली,
हाफ ईयरली यानी 6 महीने की भी आप जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली यानी 3-3 महीने में भी आप जमा कर सकते हैं, और अपने खाते से कटवा के मंथली भी आप इसे ECS के द्वारा जमा कर सकते हैं। ये पॉलिसी LIC ने बहुत ही शानदार पॉलिसी बनाई है, और जो साधारण वर्ग भी ले सकता है और अमीर लोग भी इससे ले सकते हैं, चाहे जितने की ले सकते हैं 10 लाख के ऊपर। और आइए मैं इसके बाद बताता हूँ कि आपको कब कब मनी बैक होगा, और इसका एक उदाहरण देके मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है, ये ईयर लिखे हुए हैं, ये ईयर लिखे हुए हैं और ये ईयरली प्रीमियम लिखी हुई है। मैंने इसमें आपको सालाना प्रीमियम से बता रहा हूँ। उदाहरण, अगर मान लीजिए आप जो उसकी 4 अकाउंट है, 10 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल और 20 साल, 4 तरीके से ले सकते हैं इसको। और इसमें इसके अंतर्गत आपको मैंने ये वार्षिक प्रीमियम लिखा है। ये उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए 30 साल के व्यक्ति हैं और 14 साल का प्लान लेते हैं, तो आपको पैसे 10 ही वर्ष भरने का है। 10 ही वर्ष आपके पैसे जमा होंगे और 10 वर्ष के बाद आपको मनी बैक होना चालू जाएगा, और तीसरे 14 साल में आपको ये पैसा वापस। मान लीजिए 30 साल के हैं और आपने 14 साल का प्लान लिया है, तो आपकी जो है वार्षिक प्रीमियम 1,14,829 रुपए आएगी, और 10वें वर्ष में आपको ये 3 लाख रुपए बोनस वापस हो जाएगा 30%। और ये मिनिमम 10 लाख की है, क्योंकि 10 लाख का जो है 30% 3 लाख रुपए होता है, और इसलिए आपको 10वें साल में 3 लाख रुपए वापस हो जाएंगे, 12वें साल में फिर 3 लाख वापस हो जाएंगे, यानी 3 3 6 ये हो गए, और 4 और जो इसका एडिशन है मिला के 11,40,000 रुपए आपको 14वें साल में वापस होंगे, और कुल जो टोटल है आपको 17,40,000 वापस होंगे। यानी कि आप अगर 30 वर्ष के व्यक्ति हैं और आपने 14 साल का प्लान लिया है, तो आपको 10वें साल में 3 लाख, 12वें साल में 3 लाख और 14वें साल में 11,40,000 वापस होंगे, यानी टोटल जहां पर आपको 17,40,000 वापस होंगे, और आपकी प्रीमियम 10 ही साल आपको जमा करना है। और वही आप अगर 30 वर्ष के हैं और आप 16 साल का प्लान लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 12 वर्ष तक पैसे जमा करना पड़ता है, और आपकी वार्षिक किस्त आती है 96,752 रुपए साल की। आपने इसी अकाउंट से आप 6 माही, तिमाही कोई भी भर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको वार्षिक किस्त बताया है जिससे आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो 96,752 रुपए आपकी किस्त आती है, और यहाँ आपको होता है 35% पैसा वापस। और जो आपकी किस्त होती है वो 12 साल जमा होगी। 16 साल के प्लान में 12 साल पैसे जमा होंगे, और 12वें साल में आपको 3,50,000 वापस होगा बोनस, फिर 14वें साल में 3,50,000 बोनस वापस होगा। ऐसा करके 7 लाख आपको ये बोनस वापस हो जाएगा 12 और 14वें साल में। और 16 साल की आपने पॉलिसी ली थी, इसे 16 साल में मैच्योरिटी हो जाएगी। ये मैच्योरिटी में आपको मिलेगा 12,05,000 रुपए, और ये टोटल अगर जोड़ लिया जाए तो आपको कुल 19,05,000 रुपए यहाँ वापस होते हैं। उसी प्रकार 18 साल की अगर पॉलिसी 30 साल का व्यक्ति लेता है, तो उसे 40% पैसा वापस होगा, और उन्हें किस्त भरना पड़ेगा 14 साल, यानी मतलब 18 साल की पॉलिसी लेते हैं, 14 साल में आपकी किस्त भरना बंद हो जाएगा, और आपको 14वें साल में यहाँ 4 लाख, 16वें साल में यहाँ 4 लाख, और 18वें साल में मैच्योरिटी पे आपको 12,75,000 वापस होंगे, और जो टोटल आपका जो है ये वापस होगा 20,75,000 आपको कुल वापस होगा, और इसमें आपको सिर्फ 14 वर्ष तक पैसे भरना है। उसी प्रकार अगर 30 साल के व्यक्ति है आप, और आप अगर 20 साल का प्लान लेते हैं, 20 वर्ष का प्लान लेते हैं, तो आपकी किस्त आएगी 74,630 रुपए, और आपको जो है किस्त 16 ही वर्ष भरना पड़ेगा आपके 20 साल के प्लान में, और 16 से आपको मनी बैक चालू हो जाएगा, और 16वें साल में आपको जो मनी बैक होगा यहाँ 45% आपको मनी बैक दिया जाएगा, जिसमें आपको 16 साल में 45,000 4,50,000, और 18वें साल में फिर 4,50,000, यानी 45% 10 लाख का। मैं 10 लाख का उदाहरण आपको समझा रहा हूँ। और मान लीजिए आप मिनिमम 10 लाख का ही बीमा लेते हैं, तो आपको 16वें साल में 4,50,000, 18वें साल में 4,50,000, और 20वें साल में 13,45,000 और वापस होंगे, यानी ये टोटल अगर जोड़ लिया जाए तो 22,45,000 होते हैं। मैंने ये चारों उदाहरण आपको दिया है, जिसके अंदर आपकी एज 30 साल है और बीमा 10 लाख का है, और 10 लाख के उदाहरण में आपको समझाया हूं मैंने। 10 लाख के उदाहरण में अगर आप 14 साल का प्लान लेते हैं, तो 10 ही साल आपको किस्त भरना पड़ता है,
और 10 साल के बाद आपको मनी बैक 3 लाख और ये 11,40,000 मिल जाता है। कुल टोटल 17 लाख मिल जाता है। इसी प्रकार ये 16 वर्ष की है, 30 साल की उम्र है, तो आपको 2 बार 35 और ये 12,50,000 तीसरी बार मैच्योरिटी पे वापस मिल जाता है। उसी प्रकार 18 साल के है, 18 साल की पॉलिसी लेते हैं और 30 साल की एज है, तो आपको 40% यहाँ पैसा वापस होता है। तो 10 लाख का 40% 4 लाख होता है। 4 लाख 2 बार मिलेगा और 18 साल में आपकी मैच्योरिटी 12,50,000 आएगी। कुल टोटल 20,75,000 मिलेगा। उसके बाद 20 साल के प्लान लेते हैं तो आपको यहाँ पर 16 साल पैसे भरना पड़ता है और 16 साल में आपको 45% वापस होता है। 45 2 बार मिल गया और उसके बाद 13,45,000 और मिलेगा, यानी कुल टोटल आपको 22,45,000 मिलेगा। ये पॉलिसी जो प्रीमियम मनी बैंक देती है और ये जो फिक्स आपको जो बताया जा रहा है, ये आपको पूरा यही अमाउंट आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें गारंटेड ब्याज है, गारंटेड बोनस है जो 5 साल तक के 50 रुपए और 5 साल के ऊपर 55 रुपए है। और ये पॉलिसी आप कैसे और कितनी उम्र में कितने की पॉलिसी ले सकते हैं, ये इसके बारे में बताता हूँ। बीमा श्री में जो आप मैक्सिमम एंट्री एज है जो बीमा लेने के लिए वो 55 साल है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए आप और ये पॉलिसी इनकम टैक्स पेयर लोगों के लिए बहुत अच्छी है। अभी जो मार्च के अंदर में जिन पे इनकम टैक्स लगता है वो इसे तत्काल लेकर अपनी इनकम टैक्स बचा सकते हैं। इसमें मिनिमम एंट्री एज है 55 साल। 55 साल के अगर आप व्यक्ति हैं तो आप 14 वर्ष का प्लान ले सकते हैं। 55 ईयर्स फॉर टर्म 14 ईयर्स। 55 साल वाले व्यक्ति के लिए 14 साल का टर्म है, क्योंकि 69 साल की एज इनकी मैच्योरिटी में होगी और इसी मैच्योरिटी एज 70 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार अगर आप 51 साल के हैं, 51 ईयर्स के हैं, तो आपका टर्म 16 साल के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं अधिकतम। और अगर आप 48 साल के व्यक्ति हैं तो आप जो 18 साल के लिए अधिकतम पॉलिसी ले सकते हैं। और अगर आप 45 साल के हैं तो अधिकतम आपको 20 वर्ष की पॉलिसी मिल सकती है। उसी प्रकार आपकी जो मैच्योरिटी होगी, तो मैच्योरिटी जो होना चाहिए, मैच्योरिटी एज भी फिक्स है। अगर मैच्योरिटी एज आपकी अगर 69 होगी, 14 साल की पॉलिसी लेते 69 में आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी। और अगर 16 साल की पॉलिसी लेते तो कम से कम मैच्योरिटी 67 साल में होना चाहिए। मैक्सिमम और ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। और अगर आप 16 साल का प्लान लेते हैं 67 साल में आपकी मैच्योरिटी हो जाना चाहिए। और 67 साल ईयर्स में ही आपके 18 साल के प्लान लेते हैं 66 साल में आपकी मैच्योरिटी हो जाना चाहिए। और अगर आप 20 साल का प्लान लेते हैं तो 65 साल की उम्र में आपकी मैच्योरिटी हो जाना चाहिए। उसी प्रकार इसमें और जो सुविधा दी गई है वो बाकी जो पॉलिसियों में 3 वर्ष बाद लोन और सरेंडर दिया गया है, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर आपको लोन 2 फुल ईयर्स पेड, अगर 2 साल अगर आप पेड कर देते हैं तो 2 साल बाद आप इसमें लोन ले सकते हैं। उसी प्रकार सरेंडर वैल्यू, अगर आप इसको वापस कर देते हैं और आगे इसको बनने नहीं आगे चलाना चाहते तो आपके लिए सरेंडर वैल्यू भी 2 वर्ष से फुल ईयर्स पेड की वाली अगर है तो 2 वर्ष बाद आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। और दूसरी खासियतों में इस पॉलिसी के अंदर LIC ने क्रिटिकल इलनेसेस रखा हुआ है। अगर आप पूरी तरह डिसेबिलिटी हो जाते हैं, पूरी तरह आप कमाने योग्य नहीं रहते हैं, उस स्थिति में आपको प्रीमियम आगे की नहीं भरना पड़ता है और आपको ये पूरा फायदा देती है। इसलिए क्रिटिकल इलनेसेस राइडर जुड़ा हुआ है, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है इस पॉलिसी के अंदर में कि अगर आपको कमाने योग्य नहीं रहते हैं और आगे प्रीमियम भरने योग्य नहीं रहते हैं तो आपको ये LIC प्रीमियम आगे की माफ कर देती है। दूसरी बात LIC प्रीमियम वेयर बेनिफिट, यानी अगर आप छोटे बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं और आप उसमें जो एडिशनल वो लेते हैं आप अपने लिए प्रीमियम बेनिफिट, तो आपको उसको पार्टी जो बीमा धारक है उसको आगे का, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है बीमा चलाते हुए बच्चे, जो आप मान लीजिए 8 साल के बच्चे की आप पॉलिसी लेते हैं और आपकी जो भरने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसमें प्रीमियम बेनिफिट दिया हुआ है, आगे उसको कोई किस्त नहीं भरना पड़ेगा और जैसा पैसा मिला है वैसे मिलते रहेगा। ये भी LIC ने बहुत शानदार इसके अंदर में वो रखा हुआ है। दूसरी बात ये आती है रिबेट अन सेक्शन 80C। आप इनकम टैक्स में अगर इनकम टैक्स पेयर है तो आपको 80C के तहत हर प्रीमियम पे रिबेट मिलेगी और आपको छूट मिलेगी इसमें इनकम टैक्स में। दूसरा मैच्योरिटी राशि, मैच्योरिटी अंडर सेक्शन 10 और 10D के तहत आपको जो मैच्योरिटी राशि होगी वो इनकम टैक्स फ्री मनी होगा। उसी प्रकार और भी इसमें जो खासियत है, इसमें समय सर्व होता है, जितने की आपने पॉलिसी दी है, अगर आपकी ऑन डेथ हो जाती है तो उसका 125% बेसिक समय सर्व का
आपको दे दिया जाता है। मान लो आप 10 लाख की पॉलिसी है तो 125% तक उसको उसमें पेड किया जाता है। और अगर आप या उसमें जो 3 कंडीशन दी हुई है, अगर या आपको 10 टाइम आपकी जो प्रीमियम जमा है उसके 10 गुना आपको प्रीमियम वापस दे दी जाती है, या 105% तक प्रीमियम पेइंग, जितनी आपने प्रीमियम जमा करी है उसका 105% तक आपको रिटर्न दिया जाता है। ये एलआईसी की सबसे जोरदार खासियत इसमें यह है कि ये दोनों जो चीजें हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर और वायरल बेनिफिट, और ये जो आपको जो पॉलिसी धारक है उसको बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है और आपको इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है। और ये एलआईसी ने बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनाई है जो आप कृपया जरूर लें। और अगर ये पॉलिसी ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए कि अधिक से अधिक लोगों तक ये पॉलिसी पहुंचे और उनको लेने में सुविधा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।